Hello my dear friends, it is the proudest moment for me that I am here in this historical place of our history, Indian history. Bajirao Peshwa, when he came to Bithur, and before that this is the historical place where our Lord Brahma has made this beautiful world. It is said that here he has created all this universe. This holy, nearby the holy river Ganga, we are all here. And later on, during the freedom struggle of our India, our beloved Nana Rao Bajirao Peshwa, who was exiled from the Pune and told by the Britishers to live here in this Bithur place. Now, I am here along with this local resident. They will explain how this Bithur is made so beautiful place after the Bajirao Peshwa, after the 1857 1857 की वह क्रांति जो हम लोगों को ये प्राणों का उत्सर्ग दे करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस भारत भूमि को सींचा और हम लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है। आज हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की समस्त राज्य सरकारें और समृद्धि में योगदान दे। साथियों, ये हमारा जो क्षेत्र है, बिठूर क्षेत्र, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जाना जाता है। और बिलव्ड वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना लक्ष्मीबाई की ये जन्मस्थली, और यहाँ के बाद वीरांगना झलकारी बाई झांसी की रानी बनी और 1857 की क्रांति में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। यहाँ की तात्या टोपे, जिनका परिवार आज भी इस बिठूर शहर में निवासरत है, और कानपुर शहर में भी नाना राव पार्क है, यहाँ भी नाना राव स्मृति आश्रम बना हुआ है, और कई चीज़ें हिस्टोरिकल को दर्शाती हैं, हिस्ट्री को दर्शाती हैं। तो हमारे लोकल रेजिडेंट है, कुछ आप भी बताएं हमारे दर्शकों को। हमारा जो है ऐतिहासिक और पौराणिक, आप बताएं। ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों चीज़ें रहा है। हाँ, इधर बताएं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब आप अंदर जाएंगे गेट के बाहर जो ब्रह्मावर्त द्वार लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य सृष्टि के लिए यहाँ तपस्या किया। 199 वर्ष एक पैरों पे खड़े होकर, जिनकी खड़ाओं की कील रखी हुई है, जो साधु महात्मा पहनते हैं खड़ाओं, उसी का ही पूजन होता है यहाँ पे। ब्रह्मा कोटि मंदिर बना हुआ है, बिठूर का मुख्य मंदिर है, पूरे बिठूर धाम का बना। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई का ननिहाल रहा हुआ है यहाँ पे, और झांसी रानी घाट बना हुआ है। यहाँ 52गढ़ राजाओं के 52 घाट बने हुए हैं। जो 52गढ़ की लड़ाई जो 1857 क्रांति में कई सारे घाट जो है जो भी ध्वस्त। अब नमामि गंगे के तहत जो भी कार्य चला, कुछ घाटों पे जो है इनका नव निर्माण हुआ है। बाकी कुछ ही घाट बने, 10 से 15 घाट। हम ये जानना चाहेंगे कि जो वीरांगना लक्ष्मीबाई का ननिहाल यहाँ था, ननिहाल यहाँ था, तो वीरांगना झलकारी बाई किस परिवार में उनका जो ननिहाल रहा होगा, उनके सदस्य बताते हैं कि उनके सदस्य यहाँ ध्रुव टीला बना हुआ, ध्रुव आश्रम। अच्छा, ध्रुव। हाँ, तो उनका एक परिवार ऐसा बताते हैं, हमने सुना है, बाकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो वहाँ पे ध्रुव आश्रम बना हुआ, वहाँ पे रहते हैं। ध्रुव टीला जहाँ तपस्या की थी, वहाँ यहाँ पे करीब ध्रुव जी ने यहाँ तपस्या, ध्रुव टीला बना हुआ है, उसी का नाम। तो ये बताएं कि बिठूर में तात्या टोपे, उनका भी परिवार रह रहा है। उनका भी परिवार बताते तो यही है कि उनका परिवार जो भी है
जैसे कि बाबा साहब का एक परिवार था यहाँ पे, क्योंकि वो कानपुर में रहने लगे। एक परिवार जो है यहाँ धूप किला पे रह रहा है। हाँ, तो दो परिवार यहाँ थे, तो एक परिवार तो यहाँ से चला गया, वो कानपुर में रह रहा है सिविल लाइन में, और एक परिवार जो है यहाँ धूप किला पे। बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानता है। तो ये साथियों, वीरांगना झलकारी बाई यहाँ से बिछूर तक नाना राव पेशवा और तात्या टोपे के साथ घुड़सवारी किया करती थी। तो यहाँ से कितने 8 या 10 किलोमीटर होगा? नहीं, बस चौबेपुर की बात। चौबेपुर तो 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर है। तो वहाँ तक घुड़सवारी करने जाया करते थे। और वहाँ अभी भी कैंट एरिया बना हुआ है, कैंट की जगह है बिठूर में, जहाँ वो घुड़सवारी किया करती थी। और ये ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है जहाँ पर कि आप हमारे दर्शकों की जरा नाम आप अपना बताइए। शिवम दीक्षित तीर्थ पुरोहित आचार्य। तीर्थ पुरोहित आचार्य जितने भी हैं सभी लोग तीर्थ आचार्य। अच्छा, थैंक यू। जो यहाँ कार किए जाते हैं, मांगलिक कार या ये सब शांत होते हैं, सब माँ गंगा का तट है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि सभी किसी न किसी कार्य से आते हैं। जैसे अस्थियाँ भी प्रोवाइड करने आते हैं, जैसे मुंडन का छेदन भी करने आते हैं, ठीक है ना, मांगलिक कार्य भी शुभ कार्य करने आते हैं, और दुखों वाला भी कार्य करने आते हैं। सभी कार्य से आते हैं। गंगा जी का तट है पूरा, तो भी यहाँ किसी न किसी कार्य से आते हैं। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी, प्राउड टू बी हियर। थैंक यू।